ये बेगूसराय जीडी कॉलेज के नशे का कार्यालय है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस कार्यालय के अंदर कितना अद्भुत नजारा है। ये एक अलग माहौल आपको दिखाएगा। नीतीश कुमार को नहीं दिखता है, गृह मंत्री को नहीं दिखता है और किसी भी मंत्री को नहीं दिखता। अरे छोड़िए, जीडी कॉलेज का इंडोर स्टेडियम है भैया। ऐसे ही आप इस दिव्य दरवाजे के अंदर घुसते हैं, ये दिखता है आपको कोने पे। ये क्या है? ये इंजेक्शन है जो बच्चे लेते हैं अपने रगों में और आपको दिखाते हैं। वेराइटी का है भैया। कोई ऐसा नशा नहीं है जो इस जगह पर छूट गया है। आप एकदम नजरें गड़ाकर देखिए और एक अनुमान लगाइए कि भाई कितना बढ़िया ये कॉलेज है और कितनी बढ़िया यहाँ की व्यवस्था है। देखिए, सूखे नशों के साथ साथ अब गीला नशा भी आप लोगों को दिखने लगा। भैया क्या बताए, सरस्वती के मंदिर में जब नशा का सेवन होता है तो दर्द होता है। परसों की घटना है, एक स्टूडेंट साइंस विभाग से पढ़कर गेट पर जा रहा था और उसको एस्माइका गिरोह के लोग इतना चाकू मारा, इतना चाकू है, जिंदगी और मौत झेल रहा है। नशा जब नाम का हो तो काम चलता है और नशा जब नशा का हो तो शरीर बर्बाद होता है, पूरा का पूरा समाज बर्बाद होता है, युवा बर्बाद होते हैं। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से सूखे नशे के प्रचलन को लेकर एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। आप ये समझिए कि बिहार के किसी गांव के चौक चौराहे से लेकर किसी भी शहर के किसी भी गली तक और किसी भी नुक्कड़ तक आपको छपरी टाइप के कुछ स्मोकियर मिल जाएंगे जो अपना हाथ काट लेते हैं, उसमें सिरिंज घुसा लेते हैं, इस पे ड्रग्स लेकर सूंघ लेते हैं और एकदम हॉलीवुड फिल्मी स्टाइल में ऐसा उस सूंघ के आपको दिखाएंगे। खैर, बेगूसराय के जीडी कॉलेज में है और सरकारी जगहों पर तो क्या ही बताएं। मतलब नशा तो नशा, मतलब आप माहौल में चले जाएंगे तो आपको नशा आ जाएगा। ये जीडी कॉलेज का इंडोर स्टेडियम है भैया और आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ किस तरह का माहौल है, ज़रा दिखाएंगे और उसके बाद हमारे युवा साथियों सबसे रिएक्शन भी ले लेंगे। आइए खटाखट देखिए, जैसे ही आप इस दिव्य दरवाजे के अंदर घुसते हैं तैसे ही आपको कोने पे क्या दिखता है, दिखाइए। ये दिखता है आपको कोने पे। ये क्या है? ये इंजेक्शन है जो बच्चे लेते हैं अपने रगों में, इंजेक्ट करते हैं। और ये पूरा कॉर्नर जो है जहां आप देख रहे हैं, ये सामान्य जगह नहीं है, ये इंडोर स्टेडियम है जीडी कॉलेज का और ये पूरी तरीके से ऐसा ही है। जहां तक देखते चले जाएंगे वहां तक आपको मिलेगी क्या? मिलेगी सिगरेट की फुंगियां, मिलेंगी आपको इंजेक्शन वाली वही गोलियां, मिलेंगी आपको वैसी चीज़ें और आपको दिखाते हैं। वेराइटी का है भैया। कोई ऐसा नशा नहीं है जो इस जगह पर छूट गया है। आप एकदम नजरें गड़ाकर देखिए और एक अनुमान लगाइए कि भाई कितना बढ़िया ये कॉलेज है और कितनी बढ़िया यहाँ की व्यवस्था है। देखिए, सूखे नशों के साथ साथ अब गीला नशा भी आप लोगों को दिखने लगा। अभी मैं एक कार्यालय पर खड़ा हूँ, ये कार्यालय देख लीजिए। ये बेगूसराय जीडी कॉलेज के नशे का कार्यालय है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस कार्यालय के अंदर कितना अद्भुत नज़ारा है। ओ माय गॉड, ये है अद्भुत नज़ारा। घुसते के साथ बाटली और इधर दिखाइए, ये एक अलग माहौल आपको दिखाएगा। नीतीश कुमार को नहीं दिखता है, गृह मंत्री को नहीं दिखता है और किसी भी मंत्री को नहीं दिखता। अरे छोड़िए, वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति किसी को नहीं दिखता है तो भाई प्रदेश के मुखिया कैसे दिख जाएगा? हमारे साथ देखिए युवा साथी हैं। देखिए किस तरीके से ऐसे इंजेक्शंस लगाते हैं बच्चे। यहाँ पर जीडी कॉलेज का परिसर है, इंडोर स्टेडियम का परिसर है और इंडोर स्टेडियम के कार्यालय में जो है नशे का व्यापार, नशे का कार्यालय चल रहा है, जहाँ पे सारे बच्चे पूरा दम भर नशा करते हैं। और सामाजिक तत्व कह सकते हैं आप, छपड़ी कह सकते हैं आप, स्मोकिया कह सकते हैं आप, जो मर्जी हो कह लीजिए। क्या है कि ये लोग समाज के गंदे कीड़े हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं और ये बर्बाद इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ की सरकार ने इन्हें बर्बाद किया है। वैसा माहौल बना दिया कि बच्चे आज नशे के आगोश में डूबे हुए हैं। हमारे साथ देखिए अमरेश भाई हैं, छात्र नेता हैं AISF। क्या कहेंगे अमरेश बाबू? भैया क्या बताए, सरस्वती के मंदिर में जब नशा का सेवन होता है तो दर्द होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, लगातार बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लगभग 5 जिले के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और छात्राएं आते हैं और लगातार इस 2-4 महीने से लगातार छात्राओं के साथ बरसुकी किया जाता है, बैग खींच लिया जाता है, चेन खींच लिया जाता है। साइकिल से अगर बच्ची आती है तो साइकिल चोरी हो जाता है। परसों की घटना है, एक स्टूडेंट साइंस विभाग से पढ़कर गेट पर जा रहा था
और उसको एस्माइका गिरोह के लोग इतना चाकू मारा, इतना चाकू है, जिंदगी और मौत झेल रहा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। हमने लगातार डीएसपी से बात किया, हमने लगातार प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से बात किया, हमने लगातार रतनपुर थाना से बात किया, लेकिन ये प्रशासन, अगर हम अपना अधिकार, होमगार्ड भर्ती, हमें अपना अधिकार के लिए कॉलेज में नशा मुक्त होना चाहिए तो होगा, मेरे ऊपर भी चाकू चल सकता है, मेरे ऊपर भी प्रशासन का दमनगिरी चल सकता है, उठाकर आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत है, होमगार्ड अभ्यर्थी जब अपना अधिकार मांग रहे थे, उसे किस तरह से काला पानी की सजा देने का काम किया जिला प्रशासन, और खुलेआम बेगूसराय में सूखा नशा का असर है, समाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं मौन धारण बन रहे हैं। हमारे नीतीश जी का सपना था बिहार में शराब मुक्त होना चाहिए, हमारे नीतीश जी चल बसे, नशा युक्त कर दिए सब, नशा युक्त कर दिए अपने, चल बसे, लेकिन बिहार को कल्याण नहीं कर पाए। अच्छा। हम सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जो मोटा बनकर लंबे लंबे फेंकते हैं, उन्हें कहते हैं आइए बेगूसराय और देखिए बेगूसराय जीडी कॉलेज कैंपस में क्या हाल बना रखा है, और यहाँ के प्रशासन मौन धारण है। सीधे तौर पे ये कहते हैं जब तक नशा मुक्त नहीं होगा जीडी कॉलेज कैंपस, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ देखिए एनएसयूआई के भी साथी हैं। भैया यहाँ आइए, यहाँ आइए, जरा लाइट में आइए। आप लोग तो मुद्दा उठाते ये रहते हैं, मगर मुद्दा कुछ होबे नहीं करता है। एकदम प्राचार्य महोदय तक कार्यालय में एसी डाउन करके डाउन हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सूखे नशे के खिलाफ में 26 तारीख को एक दिन हम धरने पर बैठे हुए थे, और यही वो कार्यालय है जिसके खिलाफ हम धरने पर बैठे हुए थे, यही वो भवन है जिसके खिलाफ हम उसमें धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं 40,000 छात्र छात्राओं का अधिकार, भविष्य कहे तो यह नशेड़ियों के हवाले में जो है सो भविष्य खतरे में है। एवं प्रकार का औजार यहाँ पे रखा हुआ है, औजार तो औजार है, इस पर आपकी नज़र तो नहीं जा सकती है, लेकिन आप कैमरा घुमाए तो वहाँ देखिए उसका औजार रखा हुआ है, स्मैक जो बनाता है उसका औजार रखा हुआ है, तमाम प्रकार का औजार रखा हुआ है यहाँ पे। यह कार्यालय, यहीं से सिरिंज और बोतलें दी जाती है, और पूरे जिले में कहीं ना कहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कहीं ना कहीं यहीं से इसका सेवन होता है। आप हाल में देख सकते हैं, एक छात्र जब गेट से बाहर निकल रहा था, उसका वीडियो हम आपको दे देते हैं। एक छात्र जब गेट से निकल रहा था, उसको बैग छीनने का प्रयास किया, जिसका विरोध उस छात्र ने किया, तो उस छात्र को मिला क्या? उसको 10 बार चाकू मिला। यही नशेड़ी यहीं पे नशा का सेवन किए और यहीं से निकलकर उस छात्र पे हमला किए, उस छात्र पे बैग छीनने का प्रयास किए। जब यहाँ महाविद्यालय प्रशासन को बताया गया, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया गया, जिला प्रशासन को बताया गया, आप देख सकते हैं हम डीएसपी साहब से मिलने का काम किए, यहाँ ज्ञापन दिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जीडी कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में मैं खड़ा हूं, न जाने यहाँ से कितने नौनिहाल पढ़कर देश को सर्व कर रहे हैं, समाज को आगे ले जा रहे हैं, मगर इस कॉलेज की वर्तमान स्थिति अभी ये है कि यहाँ जो है नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। जो इंडोर स्टेडियम हम आपको दिखा रहे थे और जो नशे का कार्यालय हम आपको दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है कि उस कार्यालय को सिर्फ हम ही देख रहे हैं, उस कार्यालय को सब लोग देख रहा है। इस कॉलेज के प्राचार्य भी देख रहे हैं, उस कार्यालय का संज्ञान इस शहर के डीएसपी को भी है, इस शहर के एसपी को भी है, इस शहर के डीएम को भी है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर में जब इस तरीके से नशे का कारोबार चलेगा, नशे के कार्यालय खुल जाएंगे और एक ही जगह पर जितने तरह के नशे होते हैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त हो जाएगा, तब तो भैया बच्चा पढ़ने का ही आएगा। वो आएगा यहाँ सिरिंज लगाएगा और फिर सीधा मस्ती में सो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, बाबा जी का बूटी लेगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो किताबों की जरूरत कहाँ है? डिग्रियां नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए उसको? चाहिए स्मैक, जो 300, 500, 400 में हर चौक चौराहे पे मिल रहा है। ठीक है, बिहार में जब से शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने कराया है, तब से बिहार की यही स्थिति है, सूखे नशे की यही स्थिति है। और साहब जो है राज्यसभा सांसद का भर दिए फार्म, आज चले गए। तो जब आपको 5 महीना के बाद जाना ही था हुजूर, तो मुख्यमंत्री जी का शपथ काहे ले लिए, अपने नाम पर सबका वोट काहे बटोर लिए। अब बटोर लिए, अब देखिए बिहार के बच्चे का भविष्य अंधकार में धकेल के अब आप जा रहे हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो जनता समझ रही है, आपको कुछ सूझबूझ नहीं है। अब किसी तरीके से हाथ पकड़ के लोग ये कुर्सी से वो कुर्सी बैठा रहा है, मगर मालिक कुर्सी कुर्सी कब तक खेलते रहिएगा। जिला में स्थिति खराब है, प्रदेश एकदम नशा के ग्रस्त में एकदम घुस गया है। 7 समुंदर के तल में जितना गहरा होता है ना, उतना गहरा जो है भविष्य डूब रहा है यहाँ के युवाओं का। आप समझ रहे हैं? इस आक्रोश को समझिए आप। ये मेरी आक्रोश नहीं है, ये बिहार की जनता की आक्रोश है, ये बेगूसराय की जनता की आक्रोश है। वो जानना चाहती है कि आखिर बिहार में शराबबंदी करने के बाद क्या हो गया। सूखे नशे के नाम पर एक कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है
कि बहुत सारे लोग उसमें जो है मिलीनियर बन गए हैं, बिलीनियर बन गए हैं, और बच्चे 18 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे सुई लेके, टैबलेट खा के, कफ सिरप पी के, गांजा फूक के, स्माइक लगा के छपड़ी बन के घूम रहे हैं, जिनको कुछ सुहूर नहीं है। वो किसी को चाकू मार दे रहे हैं, किसी पे गोली चला दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा। सरकार जो है मूक दर्शक बनकर देख रही है और नीतीश बाबू कुर्सी खेल रहे हैं। आप अपनी राय बताइए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।